किसान भाइयों, धान काटने के बाद नवंबर में लगाइए ये 3 सब्जी, ठंडी में भी नहीं मरेगी दोस्तों और मुनाफा भी दोगुना होगा। तो नमस्कार किसान भाई, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रोहदार फार्म। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं वो खेती जो कर्ज नहीं कमाई देती है दोस्तों। अब जरा सोचिए दोस्तों, धान की फसल कट चुकी है, बहुत जगह पर कट भी रही है दोस्तों, और बहुत सारे किसान भाई अपना खेत को खाली करके वहां पर रोटावेटर मार दे रहे हैं। खेत खाली पड़े हैं दोस्तों आपके, तो थोड़ी बहुत नमी उसमें बची हुई है और ठंडा की शुरुआत अभी हो चुकी है दोस्तों। धीरे धीरे आपको सुबह में अनुभव होता ही होगा कि किस प्रकार से भी ठंडा लग रहा है। ऐसे में हर किसान के मन में एक सवाल जरूर होता है कि अब खेत में क्या लगाएं, यानी कि धान कटने के बाद हमारे जो खेत खाली पड़ जा रहे हैं उसमें हमें क्या लगाएं जिससे कुछ आमदनी भी हो जाए। क्योंकि किसान मेहनत करता है पूरे साल, पर अगर सीजन खाली चला जाए तो साल भर की कमाई आधी रह जाती है, क्योंकि आधा खेती आधा कमाई देती है दोस्तों। ऐसे ही 3 सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो नवंबर की ठंडी हवाओं में भी नहीं मरती है दोस्तों, कम पानी में भी चलती है और धान से ज़्यादा मुनाफा भी देती है। तीसरी फसल तो ऐसी है दोस्तों जो एक बार आपने लगा दी तो अगले 2 महीने तक आपके खेत से हरी चादर और जेब में हरियाली बन जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है आप सबको, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नीचे लाल बटन आपको मिल रहा होगा, उसको दबा दीजिए और रोहदार फार्म परिवार का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। खेत की तैयारी और धान की राजनीति को हम लोग समझते हैं, तो बात करते हैं खेत की असली बेस की, यानी कि खेत की तैयारी की दोस्तों। धान की कटाई के बाद हमारा जो खेत है उसमें हल्की नमी बची रहती है। यही नमी दोस्तों नवंबर दिसंबर की फसल के लिए वरदान बन जाती है। सबसे पहले दोस्तों बात करें खेत के बचे हुए जो ठुंड होते हैं या पराली होती है, या फिर धान के जो नीचे जो जड़ वाले जो हिस्से हो जाते हैं दोस्तों, उसको आपको हटा लेना है। आपको एक हल्की जुताई कर लेना है ताकि मिट्टी में हवा का संचार बन जाए। और अगर मिट्टी भारी है दोस्तों तो एक बार रोटावेटर आपको ज़रूर से चला देना है, ताकि जो भी नमी ज़मीन में बची है दोस्तों वो ज़मीन में नमी बना रहे दोस्तों। जैविक खाद की हम लोग बात करें तो धान के बाद मिट्टी कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। आप लोग देखते ही होंगे कि किस प्रकार से मिट्टी हमारी जो है वो धान के बाद तुरंत कोई फसल लगाते हैं उसमें उतना परफॉर्मेंस नहीं देती है, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। इसलिए इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आपको या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में कोई एक चीज़ आपको डालना है। अगर दोनों डाल रहे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आपको 8 से 10 टन 2 से 3 ट्रैक्टर आपको उसमें डाल देना है। अगर चाहे तो थोड़ी नीम की खली अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी आप मिला सकते हैं। इससे मिट्टी की जो कीट है दोस्तों वो मर जाती है और रोग भी काफ़ी कम तक लगता है, काफ़ी हद तक कम कर देता है रोग को दोस्तों। नालियाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड में अगर पानी रुक गया दोस्तों तो पौधे की जड़ को गला देगा, और ऐसे में जो पत्ता है दोस्तों वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा। जड़ गल जाएगा तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, तो फसल आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों खेत को थोड़ा ऊंचा नीचा बनाइए ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब दोस्तों खेत तैयार है तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली फसल की तरफ, क्योंकि अब खेत तैयारी भी ज़रूरी है दोस्तों, तब जा कर के फसल लगती है। तो ठंड की जो रानी कहा जाता है जो फसल को और बाज़ार में सोने के भाव बिकती है दोस्तों, वह है दोस्तों लहसुन की खेती। किसान भाइयों, लहसुन की खेती दिसंबर में सबसे फ़ायदेमंद सौदा रहता है। इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है दोस्तों जितना इसका मुनाफा तेज़ होता है, यानी कि मुनाफा भी आप ज़बरदस्त इससे निकाल सकते हैं, रेट भी आपको ज़बरदस्त मिल जाता है। तो दोस्तों 15 नवंबर से लेकर के आप 15 दिसंबर तक का जो समय है लहसुन के लिए एकदम उत्तम समय है दोस्तों। इस समय आपने लहसुन की बुआई कर दी तो इसका जो बीज है जर्मिनेट, आप देख सकते हैं वीडियो में, इस प्रकार से पूरा आपका जो खेत है दोस्तों वो हरियाली से भर जाएगा। इस टाइप से पूरा जमेगा दोस्तों, पूरा बीज आपका जम जाएगा। 1 बीघा खेत में करीब दोस्तों 60 से 70 किलो लहसुन की कलियां लगते हैं, यानी जो पीस लगते हैं दोस्तों उसकी हम बात करें। जो गोटा लहसुन होता है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पीस ये कलियां इसका रोपाई के लिए तैयार रहती है, कलियां से ही रोपाई होती है दोस्तों। इसमें हम लोग वैरायटी की बात करें, क्योंकि वैरायटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैरायटी ही है दोस्तों जो उत्पादन हमारी बढ़ा देती है। तो सबसे जो लोकप्रिय वैरायटी है दोस्तों वो यमुना का सफ़ेद 3 करके आती है। फिर G282 आती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक रहती है। फिर G50 आती है दोस्तों जो जल्दी तैयार होने वाली किस्म है दोस्तों। खेत की तैयारी की हम लोग बात करें तो खेत में बारीक मिट्टी तैयार करें, पहले तो क्यारी बना ले और 3 फीट चौड़ी और 1 फीट की दूरी पर आपको रखना है दोस्तों। जो भी आप क्यारी बना रहे हो उसमें इस टाइप से हम नाली बना करके चलते हैं दोस्तों, तो उससे ज़बरदस्त आपका जो हर कली में दोस्तों पानी पहुंचेगा, हर तना इसका मजबूत बनेगा।
दोस्तों बुआई की तरीका की हम लोग बात करें तो कलियों को 1.5 इंच गहराई पर आपको लगाना है। कतार से कतार की दूरी की हम लोग बात करें तो 15 सेंटीमीटर आपको रखना है। दोस्तों कलियों का जो मुंह है उसको ऊपर की तरफ रखना। आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल ऐसे ही आपको रुपाई करना है। दोस्तों आप लोग इस टाइप से अगर करते हैं तो इसका जो बीज है वो जमने का संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों सिंचाई की हम लोग बात करें लहसुन के लिए तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद आपको कर देना है। इसके बाद हर 8 से 10 दिन में जैसे नमी आपका पड़े, नमी जैसे हट जाए दोस्तों, वो आधार पर आपको करना है। यानी कि 8 से 10 दिन में, 10 दिन 15 दिन में आपको हल्की सिंचाई आपको ज़रूर से करते रहना है। ये आपके खेत के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेत हैं दोस्तों जिसके किनारे किनारे में पत्ते वाले जो पौधे रहते हैं, जो वहाँ पर जो नमी है उसको काफ़ी हद तक रोक करके रखते हैं। दोस्तों हल्की धूप पड़ती है तो नमी जल्दी नहीं उड़ती है। दोस्तों ऐसे में आप हर 15 से 20 दिन में हल्की सिंचाई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों सर्दी में ओस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, इसलिए पानी को ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा दे देंगे तो उसमें जो इसका जो पौधा का जो विकास दोस्तों वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ज़्यादा नमी की वजह से ही ऐसे हो रहा है। दोस्तों खाद प्रबंधन की हम लोग बात करें तो लहसुन की फसल के लिए जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो गोबर की खाद के साथ आपको 20 किलो यूरिया और 15 किलो दोस्तों डीएपी प्रति बीघा के आसपास आपको देना है। दोस्तों 30 दिन बाद आप इसको टॉप ड्रेसिंग में यूरिया का छिड़काव जरूर से कर दें, जिससे इसका जो पत्ता है उसका जो विकास हो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों रोग नियंत्रण की हम लोग बात करें तो लहसुन में झुलसा और फफूंद लगने की संभावना रहती है। दोस्तों इससे बचाने के लिए आपको मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर आपको छिड़काव कर देना है। दोस्तों पैदावार और मुनाफा की हम लोग बात करें तो प्रति बीघा 10 से 12 कुंटल तक का उत्पादन ये निकल जाता है। रेट की हम लोग बात करें दोस्तों तो रेट अभी जो है लगाने के टाइम है, यानी कि अभी बीज के मात्रा की, यानी बीज लगाने का टाइम है, इसलिए इसका जो रेट है वो 300 के आसपास जा रहा है। ऐसे तो नॉर्मली इसका जो रेट है दोस्तों वो 100 से 120, 140, 160 तक चला जाता है। ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रेट रहता है, अलग अलग वहाँ का जो बाज़ार है वहाँ रेट अलग मिलता है दोस्तों, क्योंकि हर जगह का बाज़ार अलग होता है, रेट अलग होता है, इसलिए हम एक अनुमानित रेट आपको बताते हैं कि ये 100 से 120, 140 तक चल जाता है। लेकिन हमारे साइड में दोस्तों ये 200 से 300 के बीच में रहता है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि अभी लगाने के टाइम में जो बड़े साइज़ का जो लहसुन है उसका रेट अभी 400 के आसपास जा रहा है। ऐसे में हमारे क्षेत्र और आपके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके क्षेत्र में भी मांग है यानी रेट अच्छा मिलता है तो लहसुन की खेती नवंबर की महीना में धान कटाई के बाद जरूर से करें। यानी हर आपको 1 एकड़ या 1 बीघे में दोस्तों अनुमानित मूल्य की हम लोग बात करें, यानी मुनाफा की हम लोग बात करें, आपको 70,000 से लेकर के दोस्तों 1 लाख तक का मुनाफा इससे हो सकता है। अगर आपने अभी लहसुन की खेती की है दोस्तों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा अनुभव रहा है, आप कौन कौन से तरीके उसमें लगाते हैं और आपके अनुभव से और किसान भाइयों को मदद मिलेगी। दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे ताकि बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी चेक करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिले। दोस्तों बात करते हैं कम समय में ज़्यादा पैदावार देने वाली 2 फसलों की, तो वह मेथी या धनिया बिल्कुल से लगाइए। दोस्तों ये दोनों जो फसलें हैं दोस्तों ठंडी की हरी जान होती है। दोस्तों दिसंबर से लेकर के फरवरी तक या धान कटाई के बाद आप इसको देख सकते हैं इसका मंडी में कितना मांग बढ़ जाता है। खासकर शादी सीजन के वजह से दोस्तों खासकर पत्ते वाली जो धनिया पत्ते हो जाती है उसका मांग बहुत अधिक हो जाता है। इसकी बुआई की हम लोग समय की बात करें तो नवंबर के आखिरी से दिसंबर के पहले सप्ताह तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। अगर आपने धान कटाई कर ली दोस्तों या कटने वाले हैं तो उसके बाद भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों बीज की मात्रा की बात करें, क्योंकि प्रति बीघा के हिसाब से हम लोग बात करें तो मेथी की दोस्तों 8 से 10 किलो प्रति बीघा के आसपास लग जाती है। और धनिया की बात करें दोस्तों तो 12 से 15 किलो प्रति बीघा के आसपास लग जाती है। दोस्तों बुआई की तरीका की हम लोग बात करें तो मेथी को सीधे छिड़क करके आप बुआई कर सकते हैं, हल्की मिट्टी डाल दे उसमें, उसके बाद आप इसमें बुआई कर सकते हैं। धनिया के बीज को दोस्तों पहले 2 टुकड़ा में आपको तोड़ लेना है, 2 हिस्सा में आपको कर लेना है। उसके बाद टुकड़े हुए जो हिस्सा है उसको बुआई कर दे, जिससे दोस्तों जल्दी से अंकुरन पकड़ लेता है, जल्दी से जर्मिनेट होता है, जड़ निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो धनिया है दोस्तों वो तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। दोस्तों सिंचाई की हम लोग बात करें
तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद आपको कर देना है, फिर हर 10 से 12 दिन में आपको हल्की सिंचाई करते रहना है दोस्तों कटाई की बात करें यानी हार्वेस्टिंग की हम लोग बात करें तो मेथी आपका 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है और धनिया भी दोस्तों आपको 28 से 30 दिन तक में तैयार हो जाता है। दोनों को एक से ज़्यादा बार आप इसको कटाई करके मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे भी आपका 2 गुना 3 गुना आपका मुनाफा हो पाएगा दोस्तों। मुनाफा की हम लोग बात करें तो प्रति बीघा आपको 25 से 40 हज़ार तक का शुद्ध मुनाफा आराम से निकाल सकते हैं। अगर 2 कटाई की जाए दोस्तों तो 60,000 तक आप इससे मुनाफा निकाल सकते हैं। दोस्तों मेथी और धनिया को आप साथ में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब एक खेत से दोस्तों 2 फसल आप निकाल सकते हैं, यानी दोनों फसल से आपको ज़बरदस्त मुनाफा चाहते हैं तो आप इंटरक्रॉपिंग करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा इसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं मेथी और धनिया की उन्नत खेती पर अलग से एक वीडियो बनाऊं यानी सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें धनिया और मेथी के बारे में ही पूरा जानकारी है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैं मेथी और धनिया लिख करके आप हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं समझ जाऊंगा कि आपके लिए वीडियो बनाना है। तो दोस्तों अब तीसरी फसल की हम लोग बात करें जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, तो पालक की खेती है दोस्तों अब बात ही है ठंड की सबसे मजबूत फसल, इसको ठंड की सबसे मजबूत फसल माना जाता है दोस्तों, ये पालक है। ये जो फसल है दोस्तों ये तो ना सिर्फ ठंड सहती है बल्कि ये पाले में भी नहीं मरती है दोस्तों, यानी ठंडा और पाला दोनों को ये झेल लेती है दोस्तों, इसलिए इसको ठंडा का मजबूत फसल कहा जाता है दोस्तों। नवंबर से लेकर के फरवरी तक आप कभी भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं। अब धान कटाई के बाद बुआई कीजिए, नमी में ज़बरदस्त इसका आप ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों बीज की मात्रा की हम लोग बात करें तो 4 किलो प्रति बीघा के आसपास इसमें बीज लग जाता है। और खाद की हम लोग बात करें दोस्तों तो गोबर की खाद आपको 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास आपको देना है। और यूरिया की बात करें दोस्तों तो आप 10 किलो के आसपास यूरिया दे सकते हैं, डीएपी 10 किलो के आसपास आप दे सकते हैं। दोस्तों सिंचाई की हम लोग बात करें तो हर 12 से 15 दिन में आप हल्की सिंचाई कर दें और ठंडे में पानी रोकने ना दें दोस्तों, वरना जड़ गलन हो सकती है, फिर वहाँ तरह तरह की बीमारी आपका लगना शुरू हो जाती है। कटाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो पहली कटाई आपको 25 से 30 दिन में आपको करना है और एक पौधे से दोस्तों आप 3 से 4 बार आप कटाई कर सकते हैं, संभव बिल्कुल है दोस्तों। आप 3 से 4 बार कटाई करते हैं तो भी आपका उत्पादन में कमी नहीं होगा, मुनाफा ही होगा दोस्तों। और बाजार रेट की हम लोग बात करें तो नॉर्मली 25 से 40 रुपये प्रति किलो के आसपास मिलता है, यानी कि मुनाफा हम लोग का एक बीघे से दोस्तों 20,000 से लेकर के 35,000 तक शुद्ध मुनाफा इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। पालक को आप मेथी या धनिया के साथ भी उगा सकते हैं, इससे खेत की हर इंच जमीन का उपयोग हो पाएगा और कुल कमाई दोस्तों 1.5 गुना तक बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बात करें धान के बाद मिट्टी थक जाती है, इसलिए फसल बदलना यानी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप हर साल एक ही फसल लगाते हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस बार धान के बाद सब्जी जरूर लगाइए दोस्तों। मिट्टी की सुधार के लिए हम लोग बात करें तो नीम की खली डालें, उसमें 10 किलो प्रति बीघा के आसपास गोमूत्र या फिर जीवामृत का आपको छिड़काव करना है, इससे खेत की जो उर्वरकता है दोस्तों वो दोगुनी तिगुनी हो जाती है। तो किसान भाइयों खेती से बीज बोना नहीं है, ये आस्था और उम्मीद बोने के काम का है दोस्तों। धान की फसल काटने के बाद खेत खाली नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, खाली ऐसे आप छोड़ देंगे तो नॉर्मली चला जाएगा, लेकिन आप उसमें कुछ मेहनत करते हैं तो आपको आमदनी भी अच्छा खासा हो जाएगा। उस खेत में अपनी मेहनत और लगन का नया बीज डालिए दोस्तों, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपका मुनाफा भी होगा और 2 पैसा भी आपके पास आएगा। क्योंकि जो किसान भाई ठंड की सुबह में पसीना बहाता है वो गर्मी में ठंडी छांव पाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा दोस्तों, आपके काम का लगा, आपको लगा कि ये वीडियो देख करके कुछ किया जा सकता है या वीडियो देख करके ऐसे लग रहा है दोस्तों जैसे कि आपने जो बताए हुए सब्जी लगा करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक ज़रूर करें और अपने किसान दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते बताते हैं दोस्तों, हर हफ्ते हर 1-2 दिन में आपके लिए नया वीडियो आ जाता है। ऐसी खेती जो कर्ज मिटाती है दोस्तों, आपको कर्ज से बिल्कुल निकाल देती है और खुशहाली लाती है दोस्तों। तो मैं दीपक मिलता हूँ आपसे एक अगला वीडियो में, एक नई फसल, एक नई जानकारी और एक नए मुनाफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।